जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। असुरी शक्तियाँ दूर भागती हैं इनके पूजन से। काल रात्रि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कणिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरिणीणी वामपा दो सलोहलता कंठक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयंकर है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इन देवी के 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं, अर्थात गधे की। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो सिखाती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोह का कंटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ काल रात्रि की व्रत कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नमुची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मार दिया था, जिनका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दुष्ट राक्षसों ने रक्तबीज नाम के एक अन्य राक्षस के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला कर विजय प्राप्त करने में रक्त बीज के साथ महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने भी उनकी मदद की थी, जिसका वध माँ दुर्गा के द्वारा हुआ था। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको पराजित कर तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और चारों तरफ तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुँचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती माँ ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता करने के लिए चंडी का रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड, मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी काल रात्रि की उत्पत्ति की। माँ काल रात्रि ने चंड मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। माँ के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है।
माँ कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वह अब भी रक्तबीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान ने एक विशेष वरदान दिया था कि यदि उनके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उस बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करती, रक्तबीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना बढ़ती रही। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसके समान एक कद का और एक महान राक्षस खड़ा हो जाता था। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्तबीज के हर हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति स्थापित की। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।